यहाँ पे जो एक कालिक पोती गई है, शाहीन बाग नाम का प्रोटेस्ट जो है, ये एक बहुत बड़ा कालिक पोता गया है इंडिया के ऊपर। उस दंगा का बिना जांच पड़ताल किए वो एक बुक लिख देते हैं और उस बुक को जुलाई में प्रकाशन भी कर दिया जाता है। जो आम आदमी पार्टी का नेता है ताहिर हुसैन, उसमें वो संलिप्त है। एक दो कौड़ी की एक वामपंथी अपने आप को हीरोइन है, वो बहुत बड़ा मानती है, स्वरा भास्कर की बात कर रहा हूँ। ये उस टाइम भी आपको याद होगा, ये प्रोटेस्ट में शामिल भी हुई थी और उनके सुर में सुर मिला के राग अलापी थी। व्यक्ति की आज़ादी वाले जो ये बिके हुए गैंग है अभी, व्यक्ति की आज़ादी वाले, झूठ को आप छपवा लेते हो। जो सच छपने वाला है उसके लिए आप लोग का एक मुहिम चला करके, एक साजिश रच करके आप उसको, जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो है, पूरा इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के इस बुक को नहीं छापने के लिए एक हैशटैग चलाते हैं और वो अपने मुहिम में कामयाब भी हो जाते हैं। 19 जनवरी 1990 को 6 लाख हमारे भाइयों को मार दिया गया था कश्मीर में, वो नहीं दिखेगा। ब्लूम्सबेरी जो इंडिया है, जो ये संपादक है, ये यूके की कंपनी है और इनके ऊपर इन लिबरलों का, पूरा लेफ्टिस्टों का क्या है कि पूरा दबाव है हिंदुस्तान के धरती पे रह के। और ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पे, और यही लोग हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान की कब्र खुदेगी शाहीन बाग में। ये लोग दंगा करे, ये लोग प्लान करके बम इकट्ठा करे अपने घर पे, रॉड सरिया इकट्ठा करे अपने घर पे, ईंट इकट्ठा करे अपने घर पे। लेकिन अगर कपिल मिश्रा आकर के कह देता है कि आप रोड खाली करो, नहीं तो हम खाली करा लेंगे, तो वो हो जाता है आतंकी। 3 महीने तक उन्होंने पूरा हकीकत ढूंढा है, उसके बाद लिखा है। उजमा ओसफ के तरह नहीं कि बस 27 तारीख को दंगा खत्म हुआ, आपने 28 तारीख को उसमें जो दंगा का मास्टरमाइंड था उसको आपने निर्दोष साबित कर दिया। ताहिर हुसैन, इसी ताहिर हुसैन के लिए जो एक चार्जशीट बना है, इसका कबूलनामा है कि हमने कैसे दंगा की साजिश रची, हमने कैसे प्लान किया और हमने किस हिसाब से पेट्रोल बम इकट्ठा किए, हमने कैसे 400 चाकू मारने के आदेश दिए, हमने कैसे एक नाबालिग हिंदू बच्ची को लेके आए और कम से कम 50 लोग मिलकर उसका रेप किए और मार के वहीं नाली में डाल दिए। भारत का खा के, भारत के धरती पे रह के और जो पाकिस्तान प्रेम दिखाते रहे, और उसी चक्कर में ये लोग इतना घिनौना अपराध, शाहीन बाग जैसा घिनौना अपराध किए। जिस बुक को अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, जो बुक छपा नहीं है, आप कैसे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ उसमें मुस्लिमों को गलत बताया गया है? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ब्लूम्सबेरी जो प्रकाशन एक कंपनी है, वो आज विवादित घेरों में खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर राइट्स होते हैं, उसके फेवर में ताहिर हुसैन को अगर निर्दोष बताया जाता है तो ब्लूम्सबेरी उसको छाप देता है। अगर अंकित सक्सेना का मर्डर में ताहिर हुसैन को बताया जाता है तो उस बुक को रोक दिया जाता है, क्योंकि उस बुक के कपिल मिश्रा उसके चीफ गेस्ट थे और उसका इनॉग्रेशन करने वाले थे। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ धीरज पांडे जी हैं। तो पांडे जी, आप एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो प्रकाशन कंपनी है उसको सिर्फ कंटेंट से मतलब होना चाहिए, ना कि उसके पीछे क्या चल रहा है उसके फेवर में जाना चाहिए। अगर ताहिर हुसैन को निर्दोष बताया जाता है तो उसको तो छाप दिया जाता है, और जिसको ताहिर हुसैन का, अगर अंकित सक्सेना का अगर मर्डर का उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो एक कालिक पोती गई है, शाहीन बाग नाम का प्रोटेस्ट जो है, ये एक बहुत बड़ा कालिक पोता गया है इंडिया के ऊपर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लूम्सबेरी इंडिया जो है, ये वही प्रकाशन पब्लिकेशन है जो उजमा ओसफ के द्वारा एक बुक लिखा गया था। इसमें शाहीन बाग फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट। इस बुक में क्या होता है कि उजमा ओसफ क्या है कि जो दंगा जो 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक जो दंगा चला है, उस दंगा का बिना जांच पड़ताल किए वो एक बुक लिख देते हैं और उस बुक को जुलाई में प्रकाशन भी कर दिया जाता है। जो इतना बड़ा दंगा होता है, जिसमें दंगा में उसी टाइम, जबकि 27 को दंगा जब ख़त्म होता है, तो हर
तरफ से ये आवाज़ आती है कि ये जो आम आदमी पार्टी का नेता है ताहिर हुसैन, उसमें वो संलिप्त है, जो पूरी तरह से हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा था। लेकिन उजमा ओसफ के द्वारा जो बुक लिखा गया हुआ है वो 28 तारीख को ही वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो नेता है ये निर्दोष है। ताहिर हुसैन के घर पे जो बम मिले हैं, जो पेट्रोल बम मिले, जो ईंटें मिले, जो गुलेल मिले, जो वहाँ पे और सारी जो चीज़ें जो वहाँ पे इकट्ठा की गई थी, जो हिंदुओं पे एक साजिश के तहत रॉड डंडे जो सब इकट्ठा किए गए थे, तो ये सब चीज़ उनको नहीं दिखा, ये सब चीज़ उनको नहीं दिखा। और 28 तारीख को ही वो डिक्लेयर कर देते हैं उजमा ओसफ कि ये निर्दोष था और हिंदुओं के द्वारा उनके घर पे कब्जा कर लिया गया और उनके घर को क्षति पहुंचाया गया। तो ऐसी जो किताबें हैं वो ब्लूम्सबेरी इंडिया ने छाप दिया और वही जो 3 महीना पड़ताल करने के बाद मोनिका अरोड़ा जी के द्वारा और प्रेमा जी के द्वारा एक किताब 2 महीने के पड़ताल के बाद जो किताब लिखी गई, तो उस किताब को वो पूरा कंटेंट पढ़ करके वो पूरा एक एग्रीमेंट होता है बुक छापने का, उन्होंने ब्लूम्सबेरी इंडिया ने पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद एक एग्रीमेंट किया। और उसी एग्रीमेंट के तहत क्या था कि उस बुक के प्रकाशन के लिए जो एक ऑनलाइन मीटिंग अरेंज की गई थी, जिसके मुख्य जो अभिभावक थे इसमें ये कपिल मिश्रा थे, उसके बाद ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर नुपुर शर्मा थी और एक और है विवेक अग्निहोत्री मूवी डायरेक्टर, वो थे। तो ये पूरा था कि ये चलेगा जी। जैसे ये सब पता चला तो एक 2 कौड़ी की एक वामपंथी अपने आप को हीरोइन है, वो बहुत बड़ा मानती है, स्वरा भास्कर की बात कर रहा हूँ, उसने एक ट्विटर पे हैशटैग चलाया था इसके खिलाफ। देखिए सब कोई उसके बारे में जानता है कि उनकी क्या हैसियत है और ये लेफ्ट विंग से कितनी हद तक जुड़ी हुई है। ये उस टाइम भी आपको याद होगा ये प्रोटेस्ट में शामिल भी हुई थी और उनके सुर में सुर मिला के राग अलापी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं तो कहता हूँ ब्लूम्सबेरी इंडिया जो एग्रीमेंट करने के बाद और 22 तारीख शनिवार के दिन जो उनको प्रकाशन का डेट दिया गया था, उस दिन नॉर्मल एक फ़ोन करके कह दिया जाता है कि उनके ऊपर एक दबाव है कि इस बुक को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सोचने वाली ये बात है कि जो शाहीन बाग के पीछे जो कालिक छुपी हुई थी, जो उस किताब में अभी 2 महीने 3 महीने के बहुत बड़े रिसर्च के बाद लिखा गया है, आखिर जो ये जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले जो गैंग है, आखिर आज क्यों डर रहे हैं उस अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले, जो ये बिके हुए गैंग है अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले। झूठ को आप छपवा लेते हो, जो सच छपने वाला है उसके लिए आप लोग का एक मुहिम चला करके, एक साजिश रच करके आप उसको, जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो है पूरा इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के इस बुक को नहीं छापने के लिए एक हैशटैग चलाते हैं और वो अपने मुहिम में कामयाब भी हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है खड़ा कि अगर वामपंथियों की बात करें तो उनको दिल्ली राइट्स में सिर्फ लगा के हिंदुओं ने मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किया। अगर इसी बात को हम देखें तो गोधरा कांड को भी ये याद करते हैं। अगर हम बात करें तो कश्मीर में जो 370 हटी थी तो उस पर भी ये चर्चा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। परंतु इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि वामपंथी जितने भी हैं कि अगर दिल्ली के अंदर दंगे, शाहीन बाग के बाद जो दंगे हुए उनको क्यों नहीं याद किया जाता है? देखिए सबसे पहले आपने बोला कि गुजरात दंगे के लिए मैं कहना चाहूँगा इन सारे लिबरल गैंग से कि गुजरात दंगे से पहले भी एक घटना हुआ था जहाँ पे हमारे भाई बहन को एक ट्रेन में जला दिया गया था, कर सेवकों को जला दिया गया था। वो इन चीज़ को नहीं दिखेगा। 19 जनवरी 1990 को 6 लाख हमारे भाइयों को मार दिया गया था कश्मीर में, वो नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो लिबरल गैंग है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको ये याद रहेगा कि एक घटना जो वहाँ हुआ था गुजरात में, वो इनको याद रहेगा। ये जो कालिक पोते हैं, शाहीन बाग जैसा इतना बड़ा कालिक पोते हैं जिसमें साफ साफ ये जाहिर होता है ताहिर हुसैन जो है वो साफ साफ एक आईबी अफसर को मार देता है। आईबी अफसर को मारे जाने में उनके परिवार ने साफ साफ उनकी संलिप्तता जताई, में उसका नाम लिखा गया है। जांच कमेटी ने पूरा जांच करते हुए पाया और वो तो शुक्र मनाइए, मैं कह रहा हूं कोई भी जांच कमेटी होता अगर उनको वीडियो प्रूफ हाथ नहीं लगा होता जिसमें ताहिर हुसैन इंस्ट्रक्शन दे रहा है और अपने हाथ से उठा के बम फेंक रहा है नीचे, लोगों पे अपने हाथ से उठा के वो पत्थर फेंक रहा है और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो कोई भी लोग साबुत नहीं कर पाते। जितने ये लिबरल गैंग हैं, जितने ये लेफ्टिस्ट और लिबरल गैंग हैं, सब एक हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं ये सब एक जिहाद का अड्डा है और इनका
एक ही मकसद है कि उसी मकसद को ये लोग फॉलो करते हैं और कोई इनके पीछे नहीं। एक चीज़ बताइए, जब हर न्यूज़ चैनल हर जगह दंगा के अगले दिन ठीक 27 तारीख को दंगा खत्म होता है और 28 तारीख को वहाँ हर न्यूज़ पहुँच जाता है और वहाँ पे इतना भारी मात्रा में वहाँ पे ईंट हो जाए या ये पेट्रोल बम हो जाए या रड हो जाए या लाठी हो जाए, उसके ऊपर जो गुलेल बनाए गए हुए थे, ये सब क्या है? ये सब एक साक्ष्य तो है जिसको सारे लेफ्ट मिलकर झुठलाना चाह रही है। तो ये सब इनका एक मिली भगत है। और मैं कहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये ब्लूम्सबेरी जो इंडिया है, जो ये संपादक है, ये यूके की कंपनी है और इनके ऊपर इन लिबरलों का, पूरा लेफ्टिस्टों का क्या है कि पूरा दबाव है कि जो एक हकीकत है, ये जो उजमा ओसफ के जो द्वारा किताब लिखा गया है, ये हिस्ट्री बताना ये चाह रहे हैं कि कैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए कि एक 6 महीने की बच्ची मर गई, कैसे वहाँ प्रोटेस्ट करते हुए कई लोगों ने अपने घर बेच दिए, कैसे वहाँ प्रोटेस्ट करते हुए कई लोगों की जान चली गई। लेकिन ये वो लोग कभी नहीं वो चाहेंगे कि ये जो किताब लिखी गई है मुनिका अरोड़ा जी के द्वारा या प्रेमा जी के द्वारा, ये किताब जब छपेगी तो पूरा जो है ये जो ठेकेदार, जो ये लोग ठेकेदारी ले रखे हैं ना, जो ये सच बोलने का ठेकेदारी ले रखे हैं, इन लोग का जो काला हकीकत है, जो काला दोहरा चरित्र है, ये सभी के सामने आ जाएंगे। तो जब सबके सामने आ जाएगा तो ये इनका चेहरा दिख जाएगा कि हाँ, ये मानसिक जिहादी लोग हैं, जो ये एक उसके तहत, एक साजिश के तहत काम करते हैं और सिर्फ ये साजिश के तहत ही ये सारा काम अपना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अव्यक्ति के आज़ादी के नारे जरूर लगाएंगे, परंतु एक किताब से ही डर जाएंगे। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वही गैंग है जो हिंदुस्तान के धरती पे रह के, और ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पे, और यही लोग हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान की कब्र खुदेगी शाहीन बाग में। मैं आपको बता दूं, इससे इतना मैं परेशान हो चुका था कि मैं खुद गया था जहाँ पे, जब वो हिंदू सेना ने अलाउ किया था, जब वो लोग डिसअलाउ कर दिया कि हम लोग नहीं आएंगे, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन का आप सारा न्यूज़ चैनल खोल के देख लो, आज तक हो, इंडिया टीवी हो, जी न्यूज़ हो, हर जगह मैं था, क्योंकि मैं सबका वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा था, क्योंकि इन लोगों से मैं तबाह हो चुका था। एक चीज़ बताइए, इतने लाखों लोग उस रास्ता का यूज करके, जहाँ पे 5 किलोमीटर का वो रास्ता है, 50 किलोमीटर का रास्ता उनको तय करना जाता, आखिर आदमी कब तक बर्दाश्त करे? यही कपिल मिश्रा जी है जिनको इस बुक के विमोचन के लिए बुलाया जाना था 22 तारीख को। इसी कपिल मिश्रा जी को साजिश के तहत ये लोग फंसा देते हैं। ये लोग दंगा करे, ये लोग प्लान करके बम इकट्ठा करे अपने घर पे, रॉड सरिया इकट्ठा करे अपने घर पे, ईंट इकट्ठा करे अपने घर पे। लेकिन अगर कपिल मिश्रा आकर के कह देता है कि आप रोड खाली करो, नहीं तो हम खाली करा लेंगे, तो वो हो जाता है आतंकी। और ये लोग जो ये पूरा प्लान साजिश करते हैं और साजिश के तहत ये सारा एक प्लान करते हैं, बम विस्फोट करने का प्लान करते हैं, दंगा करने का प्लान करते हैं, तो ये लोग बचाए जाते हैं। जो उजमा ओसफ जो है, ये एक इस्लामिक जिहादी है। आप इसका हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब लोग डरे हुए हैं कि ये बुक ना छपे किसी तरह से। अगर मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ ये बुक जो छपने से रुक गया है, आज पूरे भारत में इसका चर्चा है और भारत इस बुक के जानने की उत्सुकता है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ है जो ये प्रकाशन पब्लिकेशन जो है, बुक के माध्यम से सच्चाई सामने आएगी दिल्ली रॉयट्स की। 100% आएगी सच्चाई सामने, क्योंकि 3 महीने तक उन्होंने पूरा हकीकत ढूंढा है, उसके बाद लिखा है। उजमा ओसफ के तरह नहीं कि बस 27 तारीख को दंगा खत्म हुआ, आपने 28 तारीख को उसमें जो दंगा का मास्टरमाइंड था उसको आपने निर्दोष साबित कर दिया। तो ये सब दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो ठेकेदार बने हुए हैं, इन जो लेफ्टिस्ट लिबरल है, उनके होश उड़े हुए हैं कि जो हमारी हकीकत है, जो हम प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो उजागर ना हो जाए और ये सबके सामने हमारी असलियत ना आ जाए। यही जो इनका नेता है, जो आपका जो नेता है ताहिर हुसैन, इसी ताहिर हुसैन के लिए जो एक चार्जशीट बना है, इसका कबूलनामा है कि हमने कैसे दंगा की साजिश रची, हमने कैसे प्लान किया और हमने किस हिसाब से पेट्रोल बम इकट्ठा किए, हमने कैसे 400 चाकू मारने के आदेश दिए, हमने कैसे एक नाबालिग हिंदू बच्ची को लेके आए और कम से कम 50 लोग मिलकर उसका रेप किए और मार के वहीं नाली में डाल दिए। सोचिए कितना विकृति मानसिक होगा कि एक मरे हुए ऑफिसर को 400 बार चाकू मारा गया। और आप कहते हैं कि हाँ, इनकी बिल्कुल हकीकत सामने आना चाहिए। जो ये कालिक पोती गई है हमारे देश के ऊपर, जो शाहीन बाग नाम की काली पोती गई है, इसका हकीकत आना देश के सामने बहुत जरूरी है।